आप सभी को सूरा बूटिंग में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रिया MG मैम के जैसा ब्लाउज बनाना। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज बनाने से पहले कुछ सामान चाहिए जो सिलाई किट के लिए। तो सबसे पहले तो ये पेपर है, उसके बाद हम लोग लेंगे ये स्केल लेंगे और उसके बाद सीजर लेंगे, ये फ्रेंच कप लेंगे और ये इंची टेप लेंगे। और उसके बाद क्या है फार्मूला, ये आर्म होल फार्मूला, और उसके बाद आएगा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, और उसके बाद आएगा बैक लूजिंग चार्ट। उसके बाद हम लोग लेंगे बेस्ट डाट, उसके बाद आर्म होल डाट। इतना फार्मूला का तो हम लोग का नीड होगा। तो ये सारा फार्मूला इसी फार्मूला से हम लोग ब्लाउज बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लाउज मेजरमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडी मेजरमेंट। तो ये है ब्लाउज फ्रंट पार्ट लेंथ, तो फ्रंट वाला लेंथ है 15। उसके बाद ब्लाउज बैक पार्ट लेंथ, तो बैक पार्ट है हम लोग का 13। और उसके बाद फुल शोल्डर है 14.50, मतलब 14 इंच है। तो उसके बाद चेस्ट राउंड 33 है। उसके बाद हम लोग वेस्ट राउंड, ये वेस्ट राउंड है 24 हाफ। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स है 9.75। उसके बाद एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। उसके बाद फ्रंट नेक डिप है, फ्रंट वाला जो नेक डिप रहेगा वो 3 इंच और बैक नेक डिप है वो 1 इंच। तो आज हम लोग सीखेंगे सेम टू सेम मैम के जैसे, जो प्रिया मैम ने ब्लाउज पहनी है उसी के जैसा ही हम लोग ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ब्लाउज ड्राफ्टिंग करने से सबसे पहले हम लोग, जब भी हम लोग ब्लाउज बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बैक का ड्राफ्टिंग कटिंग पहले करेंगे फ्रंट का, उसके बाद बैक का करेंगे। तो अभी हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे बैक का। तो सबसे पहले बैक का करने के लिए तो हम लोग फ्रंट वाला लेंथ को लेंगे। फ्रंट वाला लेंथ है 15, तो 15 में 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हम लोग यहाँ पे 16 लेंगे, लेंथ लेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद जब भी हम लोग फुल शोल्डर है कितना है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.25, मतलब 7 इंच 2 पॉइंट। उसके बाद इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ से हम लोग कितना, जब भी हम लोग ब्लाउज बनाएंगे तो ब्लाउज में यहाँ पे 1 इंच ही डाउन जाएंगे, और उसके बाद 1 इंच। और यहाँ पे नेक विथ, जब भी हम लोग ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पे नेक विथ लेंगे 2.5 इंच, इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये वाला लाइन को सीधा करेंगे सबसे पहले इस तरह से। उसके बाद ये वाला डाउन वाला को इस तरह से 2.5 वाले से इस तरह इसको तिरछा कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए उसके लिए फार्मूला होता है, तो हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो ये रहा चेस्ट, ये रहा आर्म होल फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो ये वाला लाइन 28 इंच से 31.75 रहेगा। तो हम लोग चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 75 करेंगे। और यहाँ से 32 से 44 रहेगा, तो 32 से 44.70 रहेगा, 75 रहेगा। तो हम लोग कितना लेंगे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच मार्क करेंगे। और उसके बाद 45 से कितना भी रहेगा चेस्ट, तो क्या करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 ही करेंगे। तो हम लोग का चेस्ट है 33, तो 33 डिवाइड 6 करेंगे तो ये आ रहा है 5.5, उसमें प्लस करेंगे हाफ इंच इस तरह से, तो ये आ रहा है 6 इंच। तो हम लोग यहाँ से आर्म होल लेंथ लेंगे 6 इंच इस तरह से लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे चेस्ट लाइन। ये हो गया चेस्ट लाइन, और ये लाइन वेस्ट लाइन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जब भी हम लोग पेक वाला नेक बनाएंगे तो उसमें प्लस 3 इंच ऐड करेंगे, तो 33 प्लस 3। उसके बाद डिवाइड क्या करेंगे 4, तो ये आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ से हम लोग
इस तरह से यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद 1 इंच यहाँ से मार्जिन लेंगे। उसके बाद वेस्ट, तो वेस्ट में जब भी हम लोग ब्लाउज बनाएंगे तो वेस्ट के पास हम लोग लूजिंग नहीं ऐड करेंगे। तो लूजिंग नहीं ऐड करेंगे तो ये है 24 हाफ है, तो इसका डिवाइड 4 करेंगे तो ये आ रहा है 6 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 6 इंच 1 पॉइंट और 1 इंच हम लोग मार्जिन लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये वाली लाइन को ये वाली लाइन से इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आर्म होल बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पे जो जितना है उसका वहाँ से हाफ करेंगे। तो ये था इतना था, तो इसमें हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंच में 2 पॉइंट कम। और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसका हाफ करेंगे। तो ये इसका इस तरह से हाफ करेंगे। तो अभी हम लोग बैक पार्ट का बना रहे, तो बैक पार्ट में करेंगे यहाँ पे जितना था यहाँ पे सेम मार्क करेंगे। और उसके बाद इसके लिए भी क्या होता है क्रॉस मार्क, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो हम लोग आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखेंगे। तो ये रहा चेस्ट, ये रहा फ्रंट पार्ट और ये रहा बैक पार्ट। तो हम लोग अभी कौन सा पार्ट बना रहे हैं, बैक पार्ट। तो हम लोग 32 से 29.75, तो हम लोग ये वाला लाइन फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 33 इंच है। तो 33 इंच कौन सा लाइन में आ रहा है, ये वाला लाइन में आ रहा है। तो हम लोग ये वाला लाइन फॉलो करेंगे। तो बैक वाला बना रहे, अभी कौन सा पार्ट बना रहे, बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का कितना है 1 इंच। तो हम लोग क्रॉस मार्क 1 इंच करेंगे। क्रॉस मार्क करने के लिए ये वाला जो है यहाँ से हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग लेंगे फ्रेंच कफ और उसके बाद इसका राउंड देंगे, इस तरह से रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद राउंड देंगे इसका। जब भी राउंड देंगे तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन 1/2 इंच का रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको फ्रेंच कप से रखेंगे और इसको भी राउंड दे देंगे। ये हो गया, ये बन गया आर्म होल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर्म होल बन जाने के बाद यहाँ से इसका हाफ करेंगे, यहाँ से हाफ के। और उसके बाद यहीं से हम लोग नेक लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का 1 इंच, जब बैक वाला को 1 इंच नेक लेंथ लेंगे। तो ये रहा 1 इंच। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे कितना है 2.5, तो यहाँ पे भी 2.5 पर मार्क करेंगे और इसको एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच और उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको डॉट डॉट वाला लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको राउंड देंगे इस तरह से फ्रेंच कप को रख के इसका नेक राउंड देंगे। ये बन गया हम लोग का बैक पार्ट, ये बन गया बैक पार्ट का। तो अब बैक पार्ट का, तो हम लोग बैक पार्ट का कटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। जिस तरह हम लोग बैक में किए थे उसी तरह सेम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी कर देंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो 1/2 इंच, यहाँ पे जो शोल्डर का हाफ था उसमें हम लोग 1/2 इंच माइनस किए थे। अब जब हम लोग फ्रंट का बनाएंगे तो माइनस यहाँ पे बीच वाला सेंटर के पास भी बैक वाला पार्ट में हम लोग क्या करे थे 1/2 इंच ही माइनस किए थे। जब हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे -1 इंच करेंगे। तो 25 है उसमें -1 इंच करेंगे। तो 6.25 पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फ्रंट आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखेंगे। ये फ्रंट पार्ट का है तो हम लोग का कौन सा दूसरा वाला लाइन है, तो दूसरा वाला लाइन पे देखेंगे फ्रंट पार्ट में कितना है, तो 75। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्क करेंगे क्रॉस। इस तरह से रखेंगे स्केल इंची टेप को और यहाँ
1 इंच में 2 पॉइंट पे इस तरह से क्रॉस मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम लोग फ्रेंच कप लेंगे, उसका राउंड इस तरह से रखेंगे और मिलाएंगे, इसका राउंड दे देंगे। इस तरह से राउंड हो गया। उसके बाद हम लोग तो लेंथ लेंगे, तो जिस तरह बैक पार्ट का लेंथ लिए उस तरह से फ्रंट पार्ट में नहीं लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में लेंथ लेने के लिए यहाँ से इसका हाफ करेंगे इस तरह रख के इंची टेप को, और उसके बाद यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से लेंथ लेंगे। जब भी आप फ्रंट पार्ट का लेंथ लेंगे तो यहाँ से ही लेना है। और उसके बाद तो नेक डिप का लेंगे, नेक डिप 3 इंच है। और उसके बाद हम लोग लेंगे शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स है 9.70, तो इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंच 10.25, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंथ लेंगे, तो लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंच, तो यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाला को भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक राउंड को भी इस तरह से सीधा स्केल रख के उसको भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे पहले नेक कर देंगे, यहाँ पे जितना नेक विड्थ है यहाँ पे भी सेम रखेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद इसका यहाँ पे नेक राउंड दे देंगे। ये हो गया नेक के पास। अब हम लोग एपेक्स टू एपेक्स, तो एपेक्स टू एपेक्स था 7 इंच, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और उसके बाद 3.5 इंच आया तो उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे और नीचे वाला वेस्ट लाइन के पास 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेस्ट डार्ट लेंगे, तो वेस्ट डार्ट लेने के लिए भी उसका फार्मूला होता है, तो हम लोग फार्मूला देखेंगे। ये है वेस्ट डार्ट, तो वेस्ट डार्ट चेस्ट, तो चेस्ट वाला लाइन चेस्ट देखेंगे, तो ये है क्योंकि यहाँ पे चेस्ट इस तरह से हम लोग का चेस्ट होता है, तो यहाँ पे गायब का अनुसार ही हम लोग को यहाँ डार्ट लेना पड़ता है। तो जैसे कि ये वाला साइज में इतना गायब होता है तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा डार्ट लेना पड़ेगा, और ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा गायब है। यहाँ चेस्ट राउंड में इस तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट के पास गायब है, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा डार्ट लेना पड़ेगा। तो हम लोग का चेस्ट कौन सा वाला लाइन में आ रहा है, ये फर्स्ट वाला 28 से 35.75, तो हम लोग का ये वाला लाइन में आ रहा है, तो हम लोग लेंगे 2 पॉइंट हाफ, तो हम लोग 2.5 इंच का डार्ट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से डार्ट लेंगे। जब भी डार्ट लेंगे तो एक सीधी लाइन यहाँ पे इस तरह से रख के एक सीधी लाइन हाफ इंच के तक रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से इसको रख के इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद इसको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरह से इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम लोग इसको भी इस तरह से रखेंगे और इसका भी हाफ कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। और यहाँ पे भी इसका इस तरह से रखेंगे और उसका भी हाफ कर देंगे इस तरह से। और ये वाला लाइन के पास हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये वाला लाइन में इस तरह सीधा मिलाएंगे और हाफ इंच लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इस तरह से इसमें लेंगे हम लोग 25, मतलब 2 लाइन लेंगे और यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल से इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे।
ये हो गया। और यहाँ इसके अंदर बस एक लाइन के जैसा थोड़ा सा अंदर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये वाला लाइन को इस तरह सटा देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दे देंगे, इस तरह से राउंड दे दिए। और उसके बाद अब वेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा था वेस्ट, तो हम लोग का आ रहा था 6 इंच 6 इंच। तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंच इधर है, उसके बाद 3 इंच के बाद इधर से रखेंगे, और 6 इंच 1 पॉइंट हम लोग का वेस्ट था। तो उसके बाद यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग वेस्ट बनाएंगे। तो ये सॉरी वेस्ट नहीं, आर्म होल डार्ट। तो आर्म होल डार्ट बनाने के लिए उसका भी फार्मूला होता है, आर्म होल डार्ट। तो चेस्ट आर्म होल डार्ट। तो यहाँ से 28 से 35.70 हो तो हम लोग ये वाला लाइन फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला में कितना आ रहा है 1.20। तो हम लोग वेस्ट डार्ट कितना लेंगे 1.25। तो ये वाला 1.25। तो ये वाला लाइन आर्म होल वाला लाइन से और ये वाला नीचे वाला चेस्ट वाला लाइन से इस तरह मिला के उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इसका हाफ करेंगे। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2 इंच 1 पॉइंट। तो फिर यहाँ से हम लोग 1/2 इंच 1 पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 1/2 इंच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच का इस तरह से। और यहाँ से हम लोग फिर लेंगे 1.25। ये आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से इसको मिलाते हुए आर्म होल के बाहर तक जाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह से यहाँ पे इसका लेंथ चेक करेंगे। ये आ रहा है 5.70। तो ये वाला लाइन भी आना चाहिए 5.70। तो यहाँ से इस तरह से इसका राउंड चेक करेंगे। तो ये आ रहा है। तो यहाँ से इसका कितना गायब है, तो 1/2 इंच। तो यहाँ से जो 1/2 इंच आया तो यहाँ पे हम लोग 2 गुना मार्क करेंगे। 1/2 इंच का 2 गुना कितना होगा 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच ही मार्क करेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ से इसको इस तरह से लाइन एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ये वाला लाइन से इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और यहाँ ये आर्म होल के नीचे भी यहाँ पे भी 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ ये वाला को अब चेक करेंगे। तो ये कितना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले ये स्केल का ये जो है ये वाला साइड को इस तरह से इसको सीधा रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसका इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको भी इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से इसका भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग आर्म होल ये वाला आर्म होल को इस तरह से राउंड यहाँ पे इस तरह से। अब हम लोग का आर्म होल ये वाला है। अब इतना होने के बाद हम लोग करेंगे कटिंग। यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से कटिंग करके यहाँ से थोड़ा सा दूर ही कटिंग करेंगे। और उसके बाद इस तरह से कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम लोग कटिंग करेंगे इसका। ये हो गया कटिंग। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कैसे वेस्ट को आर्म होल के पास माइनस करना है। सबसे पहले हम लोग वेस्ट के पास कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको
तरह से कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको भी इस तरह, जिस तरह से राउंड है उसी तरह से इसका भी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे आर्म होल का कटिंग। तो आर्म होल कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग ग्लो लगा लेंगे। इस तरह से इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको चिपका देने के बाद तब हम लोग आर्म होल, देखो थोड़ा सा आर्म होल यहाँ पे आगे पीछे हो गया, तो अब इसको हम लोग इस तरह से फ्रेंच कप रखेंगे और इसका राउंड सही करेंगे। यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आर्म होल का करेंगे कटिंग। इस तरह से, उसके बाद इसका कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। आप इसको 1 डार्ट वाला ब्लाउज भी बना सकते हैं और प्रिंसेस कट भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो प्रिंसेस कट पहले हम लोग अभी बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, उसके बाद तो ये रहा बैक पार्ट। तो अब हम लोग बैक पार्ट का किस तरह से कटिंग करेंगे। जब भी बैक और फ्रंट पेक रहेगा तो यहाँ से नीचे, यहाँ आर्म होल के पास नीचे 1/2 इंच जाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच नीचे जाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और इसका इस तरह से, और यहाँ वाला इस तरह से, इसको भी इस तरह से मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसका एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका नया आर्म होल बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का नया आर्म होल। और उसके बाद हम लोग ये वाला लाइन को इस तरह से, ये जैसे तिरछा है इसको इस तरह से ही तिरछा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे गायब देखेंगे कितना है, तो ये 1 इंच है। तो यहाँ से 1 इंच भी जा सकते हैं, उसमें प्लस 1/2 इंच भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, पर हम जितना है उतना ही रखेंगे, 1 इंच। ये हो गया। उसके बाद इसको स्केल से इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका कटिंग कर लेंगे।